ओम जय श्री राम। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल ज्योतिष समाधान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है, क्या बताती है ग्रहों की चाल, किस तरफ आपके लिए खुशी है और कहाँ थोड़ा सा सावधान रहना है। इस साल आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे। इस कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो रहते हैं वो सबसे शुभ होते हैं, सबसे फायदेमंद मंगल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक त्रिकोण यानी कि पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी मंगल होकर के अभी के शुरुआती यानी कि पूरे फरवरी तक में, जनवरी फरवरी तक में मंगल दशम स्थान से गोचर करते रहेंगे। तो मंगल सबसे ज़्यादा शुभ है चंद्रमा के बाद में। जो कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, उनके बाद में मंगल सबसे ज़्यादा शुभ है। तो मंगल जब कर्म स्थान में आकर के बैठे हैं तो यहाँ पर आपके बल पराक्रम, आपके साहस के द्वारा, आपकी ऊर्जा के द्वारा, आपके कर्म क्षेत्र में आपको प्रमोशन हो, वृद्धि हो। जैसे मान लीजिए दुकान चलाते हैं तो दुकान बढ़े। आपकी मेहनत के द्वारा यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपकी राशि पे पड़ रही है। मंगल की दृष्टि कर्क राशि पे नीच होती, क्योंकि कर्क राशि पे मंगल जो होते हैं वो नीच होते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि रहती है इसके अंदर में अग्नि होती है, इसके अंदर में ऊर्जा होती है, तो ये आपको ऊर्जा देते ही रहेंगे। ठीक है। और नेगेटिव इफेक्ट क्या दे सकते हैं, ये आपको गुस्सा देंगे। थोड़ा सा आपके अंदर में जो अधीरता, मतलब आप अधीर हो जाएंगे, काम को जल्दी जल्दी करना चाहेंगे। थोड़ा सा आपको उससे बचना चाहिए। लेकिन जो आपकी की गई मेहनत है उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। मंगल यहाँ पर आपको तरक्की और वृद्धि यहाँ पर प्रदान करेंगे। उसके बाद में देखिए, सबसे बड़े बड़े जो ग्रह हैं, जो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और ये 6 अप्रैल तक सप्तम भाव से गोचर करते रहेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे विवाह हो जाने के सबसे पहले योग बने हुए हैं। ऐसा दूसरा इसका कारण ये भी कि सप्तमेश जो शनि महाराज है वो भी सप्तम में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो विवाह कराते हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। विवाह हो जाने के आपके प्रबल योग बने हुए हैं। तो अगर आपकी ऐसी बात चल रही है तो विवाह कर लेना इस समय उत्तम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक जो है वो कुंभ राशि के अंदर में अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ठीक है। जब ये, क्योंकि षष्टेश भी हैं और ये भाग्येश भी हैं, गुरु और चंद्रमा की अच्छी मित्रता है, इनका अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाएगा। भाग्य का साथ आपको कम देखने को मिलेगा। धर्म ध्यान की तरफ में आपका जो मन कम करेगा। ठीक है। और हो सकता है कि आपको जो है इस बीच में वृद्ध जो लोग हैं और अपने बड़े भाई से आपको अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है बॉस से थोड़ा सा आपका नोक झोंक हो जाए, थोड़ा सा आपको इस बीच में बचना रहेगा। ये 15 सितंबर को दोबारा ये यहाँ पर सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो फिर वही आपके लिए समझ लीजिए कि बड़े भाई बहन का आपको अच्छा सहयोग मिले। कोई वृद्ध आदमी है, सरकार है, सरकारी व्यक्ति है, वहाँ से भी आपको अच्छा सहयोग मिले। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ रहेंगी। और ये 20 नवंबर तक ये यहीं पर रहेंगे। 20 नवंबर के बाद में ये पूरी एक साल के लिए फिर ये यहाँ पर चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो फिर मैंने जो पुराना वाला परिणाम बताया वो दोबारा से ऐसा पुराना वाला परिणाम आता रहेगा। शनि महाराज जो है वो पूरे साल भर तक सप्तम स्थान से गोचर करते रहेंगे। तो विवाह के तो आपकी पूरी बात बनी रहेगी। और ये 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक ये शनि महाराज यहाँ पे उल्टा चलना शुरू करेंगे, जिसको कि हम बकरी गति बोलते हैं। सप्तम भाव में शनि महाराज पहली बात तो अच्छा प्रभाव देते हैं। प्रभाव इसलिए देते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा के अंदर में जो कि सप्तम भाव होता है, वहाँ पर शनि जो होते हैं वो दिशा बल उनको प्राप्त हो जाता है। और इसमें क्या रहता है, नेगेटिव परिणाम देंगे तो क्या देंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो शादी है वो किसी थोड़े से उम्र दराज व्यक्ति से करा दें। ठीक है। उनके अंदर में थोड़ी सी अधीरता हो, वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करते हो। ठीक है। और बस ये इतना नेगेटिव परिणाम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो शनि जो है वो अच्छा ज़्यादा परिणाम कराता है। अच्छा परिणाम क्या करेंगे, जो आपका जीवन साथी रहेगा वो बहुत कर्मठ रहेगा। कर्मठ रहेगा, आजकल व्यक्ति का कर्मठ होना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये शनि का अच्छा प्रभाव भी रहता है यहाँ पर। तो इस बीच में शादी कर लेना भी बढ़िया है। लेकिन जो 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं जो शादी की बात जो चलेगी वो थोड़ा सा लंबा खिंचेगी और समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर इससे पहले हो जाती है और इसके बाद में होगी तो फटाफट यहाँ पे आपकी बात हो जाने का यहाँ पे योग रहेगा। इसके बाद में देखिए, राहु जो है वो सितंबर 2021 तक आपके लाभ भाव से गोचर करते रहेंगे। पहली बात तो ये कि पाप ग्रह 11वें घर के अंदर में शुभ परिणाम देते हैं। दूसरा, राहु यहाँ पे उठ चुके हैं तो डबल शुभ परिणाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे राहु आपकी इनकम सैलरी में जबरदस्त तरीके से वृद्धि करा सकते हैं, थोड़ी सी चालाकी के साथ में। क्योंकि राहु का काम ही झूठ है, चोरी है, छल है, प्रपंच है, तो वैसा आपका काम करा सकते हैं। ठीक है। तो और इसके बाद में दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों से द्वारा आपको सहयोग मिले, आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो, वैसा भी हो सकता है। यहाँ पे राहु शुभ है आपके लिए, 200% पॉजिटिव है राहु। ठीक है। यद्यपि राहु की जो दृष्टि है वो तीसरे भाव पे रहेगी, पंचम भाव पे रहेगी और सप्तम भाव पे रहेगी। ठीक है। तो हो सकता है कि जो आप अब देखिए, जैसे शादी की बात चल रही है तो हो सकता है आपकी जो इन बात के अंदर में कोई झूठ आकर के बोल दे कोई,
और कोई आपकी बात बिगाड़ने की कोशिश करे तो वैसा हो सकता है, कोशिश रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि खराब है। राहु की दृष्टि खराब है, लेकिन चूंकि यहाँ पे राहु उच्च का है, तो मैं कहूँगा कि 80% पॉजिटिव परिणाम है और 20% ये कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश भी करते रहेंगे। संतान को भी आपको ध्यान रखना है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप विदेश पढ़ना जाना चाह रहे हैं तो विदेश पढ़ने जाने का आपका पूरा काम बन सकता है, और आपके बल साहस पराक्रम में ये वृद्धि कराते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो सूर्य होते हैं, सूर्य आपके लिए जो है वो धन भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य अभी षष्ठ भाव में चल रहे, तो अभी का जो महीना है, जो 15 जनवरी तक का जो समय है, वो आपके लिए जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का है, अगर कोई किसी प्रकार की बातचीत चल रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्ययेश और तृतीयेश के साथ में सूर्य बुधादित्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, छठे भाव में ऐसा राजयोग बन जाना, और सरकारी नौकरी, क्योंकि छठे भाव का कारक होता है सूर्य, और यहाँ पर आकर के जो रोग रिपू ऋण है, जो आपके जीवन की समस्या है, उनका हनन करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, और आपके लिए एक सुखी जीवन प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर होंगे। तो सूर्य और शनि की युति जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, इसको अंगारक योग बोलते हैं। क्योंकि शनि तेल है, सूर्य आगे, और तेल और आग एक जगह पे आके मिलेंगे तो यहाँ पे तो आग लगेगी। तो 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक अपने दाम्पत्य जीवन को आपको बचा के रखना है। जीवन साथी के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, और शादी इत्यादि से थोड़ा सा इस बीच में रुक जाना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और इसके बाद में सूर्य जो अष्टम भाव में चला जाएगा, तो पिता के साथ में, यानी कि 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक में जो है पिता के साथ में अच्छा सहयोग बना के रखना है, उनका सम्मान करना है। सरकारी व्यक्ति का हो सकता है सहयोग कम मिले, आपको उनसे लड़ना नहीं है, लड़ेंगे तो आप ना नुकसान में ही रहेंगे, याद रखिएगा। 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक सूर्य जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बल देंगे, पिता के द्वारा, सरकारी व्यक्ति के द्वारा आपके भाग्य को बल मिलेगा, और ये यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य के लिए अच्छा काम करेंगे। 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सूर्य जो है मेष राशि के अंदर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं, सूर्य उच्च का दशम भाव के अंदर में, ये केवल फैसिलिटी केवल कर्क राशि वालों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर सूर्य जो है वो 200% शुभ परिणाम करता है, 200%। क्योंकि पहले तो दशम भाव का कारक होता है सूर्य, और दशम भाव में दिशा बल ही होता है। दशम भाव का मतलब है कि दिन में सूरज है, और उसके बाद में जो है वो मेष राशि का सूरज जो तो उच्च का सूरज होता है। तो ये जो समय रहेगा 15 मई से लेकर के 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का जो समय रहेगा, ये जो जब सूर्य मेष राशि के अंदर में रहेंगे, तो आपके लिए समझ लीजिए सरकारी नौकरी, पिता से सहयोग, सरकारी व्यक्ति से सहयोग के यहाँ पे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे योग बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे का मैं आपको मासिक राशिफल में आपको बताता रहूँगा कि सूर्य आगे आगे चलेंगे तो कैसे क्या परिणाम करेंगे। इसके बाद में देखिए शुक्र जो है वो 10 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक जो है वो उच्च के हो रहे हैं। तो शुक्र जो है वो भाग्य स्थान मीन राशि के अंदर में उच्च के हो जाते हैं। तो ये 10 अप्रैल से 4 मई तक का जो समय रहेगा, ये भी आपके लिए बहुत शानदार समय रहेगा। आपको जीवन साथी के द्वारा या किसी महिला के द्वारा अच्छे भाग्य की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ना कुछ भाग्य के लिए कुछ ना कुछ जबरदस्त कार्य यहाँ पे हो सकता है। तो इस बीच में देखिए आप, मैं हमेशा, मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए। अपने दिमाग में जितने भी पॉजिटिव आइडिया है, जो भी सही और सकारात्मक तरीके से जिनको किया जा सकता है, उनको जरूर करें। और इस बीच में जब होता है क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका जो किया हुआ जो आइडिया है वो कुछ ना कुछ सफल हो जाएगा। ठीक है, बैठे ठाले कुछ नहीं मिलता, इस बात को आप डाल लीजिए। मैं बैठे ठाले रहने का तो हमेशा अगेंस्ट में रहता हूँ। कुछ ना कुछ करते रहिए, अच्छा करते रहिए, कि जिससे आपके अंदर की ऊर्जा बनी रहे, और कहीं ना कहीं आपका जाकर के 1000 तीर में से कोई एक तीर जाकर के सही लगेगा, और आपके जीवन को एक सही दिशा मिल जाएगी। मेरा कहने का केवल इतना सही मतलब है। तो भाग्य, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाग्य के लिए कुछ अच्छा होगा, तो इस बीच में जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो तीर है निशाने पर लग सकता है, और आपके भी काम बन सकते हैं, अच्छा आपकी सफलता प्राप्त हो सकती है। मैंने बुध को नहीं लिया है, चंद्रमा को नहीं लिया, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये पता नहीं यहाँ पर करीबन 365 दिन के अंदर में करीबन 100-150 चक्कर लगा जाएंगे पूरी कुंडली का। ठीक है, तो वो मैं आपको दैनिक और साप्ताहिक राशिफल में बताता रहूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तथा कमेंट में आप अपनी इष्ट देवता जय श्री राम लिख करके अगर आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ओम जय श्री राम।